एक साहब ने मुझे अपना मुशाहिदा बताया। मुझसे कहने लगे कि मैं बाहर ले मुल्क रहा, अबू धाबी बहुत अरसा रहा, कि मैं जिंदगी में सारी उम्र वहां रहा, माल भेजता रहा, पैसे भेजता रहा, साल के बाद आता था। आखिरकार मैंने कहा अब वहां जाके वक्त गुजारूं अपने मकाम पे। मैं फिर अपने वतन में आ गया। अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लोग खा गए, और अगर जायदाद बनाई तो उन्होंने अपने नाम बनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे जब ये गम लगा तो शुगर हो गई अचानक, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, नींद चली गई, जहनी सुकून खत्म हो गया, जहनी तौर पे परेशानी, हालात खत्म, और नाकामियां और मसाइल मेरे पास आ गए, और कहा इसी उलझन में, बीमारियों में मुब्तला हो गए। में फिर घरेलू झगड़े शुरू हो गए, घरेलू उलझनें शुरू हो गई, घरेलू हालात में तलखियां सख्तियां शुरू हो गई। मैं इसी गर्दिश में, इसी परेशानी में, कहा कि इसी तरह मेरे कोई 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था, अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए बैठा हुआ परेशान बैठा था। तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसा के बाद मुलाकात हुई, और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। देख मैं तेरा हम उम्र हूँ, मैं तो जवान हूँ, इतने बूढ़े तो नहीं हैं। इस तरह के हालात। तो कहा, मैंने उसे सारे हालात सुना। सुनते कहने लगा, इधर आ, मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके बैठ। करीब बैठ गया, कहा तुझे एक वजीफा देता हूं, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद पढ़ बस। और कहा खूब गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़, फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़। कहा उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, पढ़ना शुरू कर दी। कहा चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना, वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठा के मेरे पांव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन है। और कहा मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। हमारे यहाँ एक साहब थे, मैं छोटा सा था,
اس وقت گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی میں پھرتا تھا, اس کو دائی والا کہتے تھے. وہ دائی والا گزر گیا. آج گاڑی کا رنگ یہ تھا. ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا. اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی. اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں, شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں کپڑے کی ٹاکیاں اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی. پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں, یہ پھر مجھے کسی نے بتایا. کہنے لگے میں آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے. میں کہ سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتے. کہہ رہے جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائیں. میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ میں نے کہا یہ میں بتاتا ہوں آپ. پرانا بندہ تھا, ہنڈیا آیا پرانا, اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی, ان کو دال دلیا کھلاتی تھی. تو سوچیں کتنی غربت ہوگی, کتنی غربت ہوگی. اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا. وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے. اب سنیں, مجھے اس نے بتایا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک دوسرا, اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی. سارا دن درود پاک پڑھ, ان پڑھ تھی, بالکل ان پڑھ اماں, نری ان پڑھ, درود پاک پڑھتی تھی. اور کہا کہ اماں کیا کرتی, بعض لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے نا آٹا بھی لاتے تھے, خشک آٹا بھی لاتے تھے, جو پیڑے کو لگا کے نا اس کو بڑھایا جاتا تھا. اس کا خشک آٹا اس میں شامل نہیں کرتی تھی, اس میں شامل نہیں کرتی تھی, اور کہتی تھی پترا یہ تیرا آٹا بچ گیا, یہ ساتھ لے جا, میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. اور بیوہ تھی, خشک آٹا. اماں کی زندگی میں عبادت بھی تھی, احتیاط بھی تھی. لفظ میرے ساتھ بولیں, عبادت بھی تھی, احتیاط بھی تھی. اور پھر جو قدرت کا نظام ہوا, اماں مرتی گئی. لوگوں نے کہا کہ اماں کا جو تندور تھا نا, وہ لوگوں نے عجیب کہانیاں بنائی. اماں کا جو تندور تھا, تندور کے نیچے سارا خزانہ تھا. بس دائی والے نے اماں کا تندور توڑا اور نیچے سے ایسے ہاتھ مارتا ہے, سونا نکالتا ہے. کراچی سے جا کے, اس وقت کراچی میں گاڑی بک ہوتی تھی, لاہور سے نہیں ہوتی تھی, کراچی سے گاڑی بک ہوتی تھی. کراچی سے گاڑی بک کروا کے آ جاتا ہے, اور پھر گاڑی جو آتی تھی وہ ٹرین میں آتی تھی, اس میں مال گاڑی میں آتی تھی. کراچی سے بک گاڑی کرا کے آ جاتا, تندور میں ایسے ہاتھ مارتا ہے, اور تندور میں ہاتھ مار کے اور آ کے مال نکالتا ہے. ہمارے اس سفر کے دوران ہمارے اور مخلص ساتھی تھے, گاڑی میں بیٹھے تھے. کہنے لگے میں نے ابکری میں پڑھا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 بار یا رزاق پڑھے گا اور اٹھتے وقت بھی یا رزاق پڑھے گا, اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے. کہا لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند, بالکل بند, ہر چیز ختم. میں نے یہ عمل کیا, فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا. میری ہر چیز لاجواب ہو گئی. میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق, سوتے وقت پڑھتا تھا, اور اٹھتے ہی فوراً, یعنی آنکھ کھلتے ہی فوراً 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق. بس کام ہو گیا بہترین. یہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں, ساری دنیا کی روزی بند ہے, ہر جگہ راستے بند, ریلیں بند, گاڑیاں بند, ٹرک بند, جہاز بند, سب کچھ بند, سب کچھ بند ہے. پر میرا رزق کھلا بھی ہوا ہے, چل بھی رہا ہے. صرف 33 بار سوتے وقت, کوئی وضو کچھ ہی شرط نہیں, یا رزاق پڑھ لیا. اور 33 بار یا رزاق پڑھنے میں میرے خیال میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, 1 منٹ بھی نہیں لگے. پھر دوبارہ جبریل آپ کے پاس ہے اور عرض کرنے لگے, اے اللہ کے حبیب, آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو, اللہ پاک نے مشرک کے علاوہ
सब उम्मत को बख्श दिया। और फिर फरमाया आप सर उठाएं। आपने सर उठाया तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजों पर एक दरवाजा, सब दरवाजे खुले। और फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हैं। और अब सुने, आसमान के दरवाजे खुले हैं। अब हो क्या रहा, आगे सुने। पहले दरवाजे से फरिश्ता पुकार रहा है, इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। 15 शाबान रकू करने वाला, वो फर्ज नमाज पढ़ ली सिर्फ, बस मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, ये नहीं है कि सारी रात खड़ा रहे। हाँ, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस रात में सजदा करने वालों को खुशखबरी हो, सजदा करने वाले। और दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में दुआ करने वालों को खुशखबरी हो। और चौथे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में खौफ खुदा से रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। और पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में भलाई करने वालों के लिए खुशखबरी हो, भलाई करने वालों को। और छठे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और हाँ, गौर से सुनने वाली बात है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और सातवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई अल्लाह से माफी मांगने वाला, मगफरत चाहने वाला जिसकी हम मगफरत कर दे। मैंने पूछा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील से, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो जिसने कहा तुलू फजर तक, तुलू फजर तक। जब फजर तुलू होगी उस वक्त तक दरवाजे खुले रहेंगे। फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ेगा, सबसे पहला फायदा है अल्लाह पाक 300 दरवाजे गजब के उससे बंद कर देंगे, कहर के, दुश्मनी के, इंतकाम के, शर के, दुश्मन के। अल्लाह 300 दरवाजे उससे बंद करेंगे उस दिन, जिस दिन 200 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाह पढ़ेगा। आप चलते फिरते पढ़ लें, हत्ता के वुजू नहीं है जुबान पाके पढ़ सकते हैं। इसके 9 फायदे बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की। दूसरा फायदा फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना कुल हुवल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। तीसरा फायदा गौर से सुनना, 300 रिस्क के दरवाजे खोल के अल्लाह उससे गैब से रिस्क अता फरमाए। 300 रिस्क के दरवाजे खोल। चौथा फायदा जरा गौर से सुनना, अल्लाह बगैर मेहनत के इल्म अता फरमाएगा। और अपने इल्म में से बगैर मेहनत के, लदुन्नी इल्म वहबी इल्म, वहबी गैबी इल्म, लदुन्नी वहबी इल्म, किसके? बगैर मेहनत के अल्लाह इल्म अता फरमाएगा अपने इल्म में से। और अल्लाह हिल्म अता फरमाएगा अपनी हिल्म में से। अल्लाह समझ अता फरमाएगा अपनी समझ में से। और पांचवा फायदा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। 66 जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा उसे। और इसका छठा फायदा है 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसका 7वां फायदा, अल्लाह जन्नत में 20 महल अता फरमाएंगे, 20 बंगले, 20 महल। और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद की, और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे, और उसमें 70,000 नेमतें होंगे, और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े। और 8वां फायदा, जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, 8वां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया। आखिरी फायदा कमाल फायदा, हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गए।
सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने सुने, ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? का याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अब सुने, नौवां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। एक साहब मिले, मैंने ना उन्हें एक अमल बता के आया था, मैं आपको मुलाकातें बता रहा हूं। एक अमल बता के आया था, मुझे याद नहीं कब बताया मैंने, मुख्तसर सरसरी मुलाकात हुई, लेकिन उसका नफा और फायदा बताना चाहूंगा। वो ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि 129 दिन सूरत कौसर पढ़नी है सुबह शाम, जमान और मकान की कैद के साथ, एक ही जगह हो और एक ही वक्त हो, और अगर मजबूरन कोई मजबूरी हो जाए तो जगह और वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अमल न छोड़ें। 129 बार सूरत कौसर, 15 मिनट लगते हैं, आप खुद कहते हैं। डूब के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, डूब के, लफ्ज में डूब के कह रहा हूं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, बस आप पढ़ें। जब 129 दिन मुकम्मल हो जाए ना, तो उस दिन कोई मीठी चीज तकसीम करें हस्बे तौफीक, और फिर अगले 129 दिन शुरू करें। अगला 129, ये पहला निसाब है, अब अगला निसाब शुरू करें। मैंने उनसे अर्ज किया कि 7 या 11 निसाब कर लें, तेरी जिंदगी के शिकवे खत्म हो जाएंगे। 7 या 11 निसाब, 129 दिन एहतमाम के साथ, जगह और वक्त की पाबंदी हो। मजबूरन अगर कोई मजबूरी है तो बदल सकते हैं, 129 दिन। और जब 129 दिन खत्म हो तो उसकी मिठाई तकसीम करें और शीरीनी तकसीम करें हस्बे तौफीक, और अगले 129 दिन शुरू करें। अगले 129 दिन शुरू करें, अगले 129 दिन। फिर जब वो खत्म हो फिर शीरीनी तकसीम करें, और उसके बाद फिर उससे अगले 129 दिन शुरू करें। इस तरह ये हर 129 दिन एक निसाब हुआ। इस तरह 7 या 11 निसाब, 7 या 11 निसाब आप कर लें। उसने 7 या 11 निसाब किए, मैंने उसके 7 और 11 निसाबों में इतने नताइज पाए, इतने नताइज पाए। वो उस वक्त खड़ा था और सामने ओहद पहाड़ था। मेरा अंदाजा कह रहा था कि अब इसके पास इतनी बड़ी कीमिया है कि ओहद पहाड़ के पत्थर को जाके हाथ लगाए तो सोना बन जाएगा। तो जब मुझसे बातें कर रहा था तो सामने ओहद पहाड़ था। टीबी का इलाज 6 महीने 9 महीने, फलां का कोर्स 6 महीने 9 महीने, और कितनी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनके इलाज और कोर्स में कहते हैं कि एक दिन भी दवाई चूक गई तो फिर शुरू करनी पड़ेगी। है उसमें तो डॉक्टर को कहते हैं ये बड़ी तवज्जो है, और अगर तस्बीह खाने वाला कह दे उन्हें ये पाबंदियां नहीं होती हमसे, या पाबंदी तो कोई रियायती बंदा कहेगा, वरना कहेगा बड़ी सख्ती है। हालांकि ना पाबंदी है ना सख्ती है। चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं।
तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो माशाअल्लाह हवाएं हैं, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, मौसम अपनी सख्तियां और तलखियां दिखा रहा है, ये कुदरत का निजाम चलता रहेगा। लेकिन तस्बीह खाने ने आपकी राहत और सुकून देने की कोशिश की है, पर कोशिश पूरी कर नहीं सके। दावा नहीं कि आपको राहत दें, आपका एहतराम हो। मैं खुद सारा दिन फिरता रहता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि रास्ते में चलते लोग कहते हैं मुझसे हमें हाथ मिला, हमसे गले मिल, मेरी बात सुन ले। मैं उनसे माजूरी और मजबूरी का दरखास्त करता हूँ। ये सारी आपकी खिदमतों के लिए तो भाग दौड़ कर रहा हूँ, वरना पीर तो बैठे होते हैं, लोग उनके पांव दबा रहे होते हैं, एयर कंडीशन लगे हुए होते हैं, और ये तुम्हारा पीर नहीं फकीर है। ये फकीर सारा दिन फकीर बन के मतकूंज मांगो कुरलावा, हर जगह आपकी राहत का इंतजाम, कहीं आराम में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं बैतुल खला की सफाई में, कहीं लंगर में। आप शाही मेहमान हैं, तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका खातिम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं। कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को अब बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूँ, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूँ, और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है, मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूट के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं, और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफियत, पहला राज यही है। ये समझ आ गया? दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है।
सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे और इसमें एक चीज बताऊं, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपने जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़े या रब्बिल लकल हम्द। मैं कराची में जाता हूं कभी कभार, वहां एक साहब है, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने का गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कुछ था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं। जैसे ना बंदा कोई गम की वजह से बाजों का अपना चुप हो जाता है, वो क्यों कहते हैं? उसे चुप लग गई है, खामोश हो गया है। तो अगर मैं लोगों को कहता हूं नहीं, मैं जेल की वजह से खामोश नहीं हूं, उस कैद ने, उस जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, उस कैद ने और जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, और मैं फिर वहां जिक्र का आदी बना, दुआओं का आदी बना, तस्बीह का आदी बना, आमाल का आदी बना, और वो आदत सी पड़ गई है। और वो आदत सी ऐसी पड़ी है कि बस सारा दिन अब उसी में लगा रहता हूं, सारा दिन अब उसी जिक्र में और उसी याद में मैं लगा रहता।
کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصا ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے، وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے، وشماتت الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی تو تم نے چھین لی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنہ، تو سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا۔ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا
जब मेरे ऊपर फक्र गालिब आ जाए या कुफ्र आ जाए। मेरे आका कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी, और आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं, उसकी शान करीमी अल्लाह ने आजमाइशों से बचाया। और इंशाअल्लाह इन नाम की बरकतों से, इन दुआओं की बरकतों से, इन तस्बीहों की बरकतों से, इस अल्लाह के नाम लेने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह और आजमाइशों से बचाएगा। अल्लाह ने बगैर आजमाइशों के हमें अपना नाम दे दिया, अपने नाम की तस्बीह दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी यादें दे दी। किसी जगह मुंह से अल्लाह निकल जाता है, कहीं रहमान निकल जाता है, कहीं बिस्मिल्लाह निकल जाता है। अबू अब्दुल्ला मगरबी फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अर्ज किया, मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगूं। अर्ज किया, मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगूं। कोई अमल बता दें, कोई वसीला बता दें आका। मैंने हुजूर से ख्वाब में सवाल किया, आपने इरशाद फरमाया, जिसको भी अल्लाह से कोई हाजत हो उसे चाहिए वो सजदे करे, यानी 2 रकात अदा करे और सजदे की हर रकात में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, जो मैं अमल में बताया करता हूं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिहीन। जब भी कोई मुश्किल हो, उलझन हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकात में सुभान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़, और पढ़ ऐसे डूब डूब के, मांग मांग के, गिड़गिड़ा के, भिखारी मोहताज साइल और मंगता बन के पढ़। और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पढ़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। आयत करीमा को फरमाया कोई मुसीबत ज़दा अगर पढ़ ले उसकी मुसीबत दूर होती है। और एक और हदीस में है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान आदमी ने किसी चीज के लिए उसे पढ़ा हो और उसकी दुआ कबूल ना हुई हो। और इसको तिर्मिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जब शब मिराज में मेरा एक शख्स पर गुजर हुआ जो नूर अर्श में छुपा हुआ था। अर्श के नूर में इतना डूबा हुआ था, खुद छुपा हुआ था अर्श के नूर में। मैंने पूछा ये कौन है, या कोई फरिश्ता है? फरमाया नहीं। मैंने कहा तो फिर ये कौन है? फरमाया एक इंसान है। जब दुनिया में था तो याद खुदा उसे उसकी जुबान पर तरोताजा रहती थी, इसका दिल मस्जिद में लगा रहता था। आज अल्लाह के हुजूर ये नूर अर्श के नूर में इतना डूबा है कि खुद छुप गया। 2 चीजों की वजह से, एक इसकी जुबान हर वक्त अल्लाह की याद से तरोताजा रहती थी। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। हुजूर कहते हैं मैं मुर्शिद के पास गया, मैंने कहा हजरत को नसीहत फरमा दें। फरमाया मेरी नसीहत यही है, जिस दम गाफिल होगा समझ ले वो दम तेरा काफिर है। और काफिर के माने असल है इनकार के। वो तेरा दम अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पर मैं जिक्र करने वालों की मिसाल जिंदा की है और जिक्र ना करने वालों की मिसाल मुर्दा की है। खालिद बिन वलीद ने फरमाया एक तरफ हजारों थे और फरमाया मुझे चंद दे दें। तो पूछा आपको चंद क्यों दें? कहा वो सारे मुर्दा हैं, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, वो सारे मुर्दा हैं। मुझे चंद कलमा पढ़ने वाले दे दें, ये सारे जिंदा हैं और ये गालिब आएंगे। और यही हुआ। आप कहेंगे यहाँ दौलत का नाम तो आया नहीं, दुनिया का नाम तो आया नहीं, कर्जे का नाम तो आया नहीं, बीमारी का नाम तो आया नहीं, परेशानी का नाम, गम का नाम, दुख का नाम, परेशानी का नाम, जादू का नाम, जिन्नात का नाम, हालात का नाम, वाकयात का नाम, गर्दिश अय्याम और क्राइसिस, ये तो आया ही नहीं। आप सिर्फ अब्दालों की बात कर रहे हैं। अल्लाह बड़ा करीम है, हमें अब्दाल नहीं चाहिए, हमें तो कर्जे उतर जाएं। ऐसे ऐसे मोती इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए
جو امت کے دکھ ہی دور ہو جائیں، پریشانیاں ہی دور ہو جائیں، مسائل ہی حل ہو جائیں، اور مشکلیں اور ان کے غم ہی دور ہو جائیں؟ کیا خیال ہے؟ میرا رب اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ رب کو قدرت نہیں ہے؟ ہے، 100% ہے، 100% ہے۔